Hello, my dear viewers. This is Deepak Jain, the director of English Mania, and today, as usual, in this video, I'm going to teach you some very important and practical word meanings. So, be ready with a pen and paper and note down the first word, and that is very important for you to know if you are highly associated in the English language. So here is the first word I begin with. It is jinx. जी हाँ, jinx. इसका मतलब है हिंदी में मनहूसियत. मनहूसियत. Now look at the example. I think there is a jinx on our team today because the 4 players have been injured. तो ये कह रहा है कि मुझे लगता है आज हमारी टीम पर कोई मनहूसियत है जो कि 4 खिलाड़ी घायल हो चुके हैं. सो आई थिंक देयर इज अ जिंक्स ऑन आवर टीम. ओके, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. या अब देखो, यहाँ हमने जिंक्स को थर्ड फॉर्म लगाकर एडजेक्टिव बना दिया. अब ये है जिंक्स्ड. नाउ यू कैन यूज दिस एज एन एडजेक्टिव, मतलब कि मनहूस. अब देखो, ये कह रहा है आई मस्ट बी जिंक्स्ड वेन एवर आई वॉश अ वाइन ग्लास इट ब्रेक्स. कह रहा है कि मुझे लगता है मैं मनहूस हूं जब भी कोई शराब का गिलास धोता हूं ये टूट जाता है. तो आज उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि ही इज अ जिंक्स्ड. ओके, सो ये एडजेक्टिव है. नाउ लुक एट दिस वर्क शाय. जी हाँ, हिंदी में कामचोर जिसे कहते हैं. With example, see, he has been a work shy since birth. यानी कि वह बचपन से ही कामचोर है या रहा है. वर्क शाय माने कामचोर. ओके, नाउ लुक एट दिस बदमाश. इन हिंदी बदमाश, इन इंग्लिश हुलिगन्स. जी हाँ, हुलिगन्स और गून्स भी कहते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल. ही लिव्स इन द कंपनी ऑफ सम हुलिगन्स. वह कुछ बदमाशों की कंपनी में या संगति में रहता है. ही लिव्स इन द कंपनी ऑफ सम हुलिगन्स. नाउ लुक एट दिस इंडिफरेंट. बहुत अच्छा शब्द है, प्रैक्टिकल है, बट ये हो सकता है डिक्शनरी से उतना समझ में ना आए देखने पर. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. इंडिफरेंट मतलब उदासीन. उदासीन से मतलब है अरुचिकर, मतलब जैसे आपसे जब कोई बिल्कुल मतलब ना हो ना. when somebody's difference, when somebody's presence does not make any difference to you, है ना, ऐसे कह सकते हैं. when somebody's presence does not make any difference to you then you become indifferent. ये इसकी डेफिनेशन है. जब किसी की उपस्थिति से, किसी के होने ना होने से, उसकी खुशी या उसके दुख से जब आपको कोई मतलब नहीं होता तो आप उससे इंडिफरेंट होते हो. यू आर इंडिफरेंट टू हिम. एग्जाम्पल, आई हैव बिकम इंडिफरेंट टू हिम नाउ. ओके, ना आप उससे बात करते हो और ना उसकी किसी से बात करते हो. ओके, सो दैट इज व्हाट इंडिफरेंट मीन. अब ये देखिए टेरिफिक. बहुत अच्छा शब्द है. टेरिफिक मतलब बहुत बढ़िया, शानदार. हिज परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज वॉज टेरिफिक. उसकी परफॉर्मेंस स्टेज पे क्या थी? बहुत शानदार थी, टेरिफिक थी. और इसका एंटोनिम है टेरिबल. टेरिबल है तो उतनी ही खराब, बहुत बुरी. देयर वॉज अ टेरिबल एक्सीडेंट ऑन द रोड. यानी कि रोड पर बहुत बुरा या भयानक एक्सीडेंट था या हुआ था. यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट, रिमेंबर द वर्ड्स, लर्न इट बाय हार्ट. एंड लुक एट दिस ऑफुल. एक होता है ऑसम, बहुत अच्छा. उसी का नेगेटिव और एंटोनिम है ऑफुल, यानी बहुत बुरा. आई हैड रियली ऑफुल एक्सपीरियंस देयर. यानी मेरा अनुभव वहाँ वाकई बहुत बुरा था, यानी बहुत बुरा लगा उसे. सो ही हैड रियली ऑफुल एक्सपीरियंस देयर. तो उसका एक्सपीरियंस वहाँ बहुत बुरा था. नेक्स्ट इज इंट्रोवर्ट. ये नेचर होता है किसी किसी का, अंतर्मुखी, अपने आप तक सीमित रहने वाला व्यक्ति, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता और सोचता बहुत है.
ही इज इंट्रोवर्ट बाय नेचर, ये एक नेचर होता है। कई बार ये समझदारी भी होती है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, सोच समझ कर बोलते हो, अपने आप से ज़्यादा बातें करते हो, देन यू आर इंट्रोवर्ट बाय नेचर। नाउ लुक एट दिस सैडिस्ट। सैडिस्ट मतलब निर्दयी, जिसे दूसरों को दुख पहुंचाकर कष्ट देकर सुख मिलता है, दैट पर्सन इज सैडिस्ट। इज गॉड सैडिस्ट? तो ये भगवान पर प्रश्न उठा रहा है, क्या भगवान सैडिस्ट है? क्योंकि दुनिया में इतना दुख दर्द है ना, इसलिए। सो इज गॉड सैडिस्ट? क्या भगवान निर्दयी है? क्या उसे दूसरों को दुख देने में मजा आता है? इज ही सैडिस्ट? प्रैक्टिकली आप समझ के चलें इन वर्ड्स को, अदरवाइज अगर आप सिर्फ रीड और स्टडी करेंगे तो ये वर्ड्स आपको शायद ही समझ में आ पाएंगे, वो भी प्रैक्टिकली। नाउ सी दिस इनसेन। इनसेन माने होता है नादान या नासमझ, ओके। सेन माने होता है समझदार, इनसेन मतलब इसका नेगेटिव हो गया, नासमझ। और एक इंसैनिटी भी होता है, पागलपन या नासमझी। तो देखिए, जस्ट फॉरगिव हिम, अब उसे माफ कर दो, एज ही इज इनसेन, चूंकि वह नासमझ है तो उसे माफ कर दो, इनसेन। नाउ लुक एट दिस इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब बहरूपिया, ढोंगी, धोखेबाज, है ना। बिवेयर ऑफ हिम, उससे सावधान रहो। ही इज जस्ट एन इम्पोस्टर, वो बस एक बहरूपिया या धोखेबाज है, या एक ऐसा व्यक्ति जो होता कुछ है और दिखाता कुछ और है। इम्पोस्टर। इफ इट इज क्लियर, लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट। पॉपर। पॉपर बहुत अच्छा शब्द है, इट मीन्स कंगाल, दरिद्र, बहुत गरीब। आफ्टर द डिमाइस ऑफ हिज फादर, डिमाइस माने होता है मृत्यु। आफ्टर द डिमाइस ऑफ हिज फादर ही बिकेम पॉपर, ही बिकेम पॉपर, कंगाल हो गया वो, ओके, अपने पिताजी की मृत्यु के उपरांत। नाउ लुक एट दिस रिलायबल। बहुत अच्छा शब्द है रिलायबल। रिलाय माने भरोसा करना, और अगर कोई रिलायबल है तो वो भरोसेमंद है। क्लियर? गिव दिस मनी टू हिम, आई नो ही इज अ रिलायबल पर्सन। यह पैसा उसे दे दो, मुझे पता है वह एक भरोसेमंद व्यक्ति है, रिलायबल है। ये देखो, स्पेक्टिकुलर, वेरी नाइस वर्ड। दर्शनीय मतलब देखने लायक, वर्थ वॉचिंग। द ताजमहल इज अ स्पेक्टिकुलर बिल्डिंग। सबको पता है ताजमहल एक दर्शनीय इमारत या स्मारक है। द ताजमहल इज अ स्पेक्टिकुलर बिल्डिंग या फिर मॉन्यूमेंट, ओके। नाउ लुक एट दिस चिकन हार्टेड। अगर कोई बहुत ज़्यादा डरपोक है तो दैट पर्सन इज चिकन हार्टेड। दे आर चिकन हार्टेड पीपल, ये लोग बहुत डरपोक हैं, दे आर चिकन हार्टेड पीपल। मेक अ नोट, अंडरस्टैंड दिस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। ऑडेशियस बहुत अच्छा प्रैक्टिकल वर्ड है, इसका मतलब है दुस्साहसी, यानी ये एक ऐसा काम करता है जो बुरा है लेकिन उसमें साहस की जरूरत पड़ती है, दुस्साहसी, है ना, जैसा हिंदी में क्लियर है। इट वॉज एन ऑडेशियस डिसीजन टू स्टील क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस। यानी कि देखो, प्रिंसिपल के ऑफिस से पेपर्स चुराना हालांकि अच्छा काम नहीं है, लेकिन इसमें साहस तो चाहिए ना। लेकिन ये बुरा काम है तो इसके पहले दू लगता है, दू माने बुरा, तो दुस्साहसी। तो इट वॉज एन ऑडेशियस डिसीजन, बहुत दुस्साहसी निर्णय था प्रिंसिपल के ऑफिस से पेपर्स चुराने का, जैसे कि मूवी 3 इडियट्स में हुआ था। इट वॉज एन ऑडेशियस डिसीजन ऑफ आमिर खान, ओके। नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट। डिजेक्टेड बहुत अच्छा शब्द है। जब आप इंटरव्यू में रिजेक्टेड होते हैं तो डिजेक्टेड होते हैं, ऐसे याद रहेगा आपको। डिजेक्टेड मतलब दुखी या निराश। देखो, अब तुम मुंह लटकाए क्यों हो? जब आप उदास होते हो, मुंह लटकाए होते हो ना। वाई आर यू डिजेक्टेड नाउ? वाई आर यू डिजेक्टेड नाउ? अंडरस्टैंड एंड नाउ
मूव टू द नेक्स्ट इफ यू आर रेडी। या यर्न, बहुत अच्छा शब्द है। यर्न माने तड़पना, किसी चीज के लिए तड़पना या मरना। इस समय लोग घर जाने के लिए तड़प रहे हैं। मैनी पीपल आर यर्निंग टू गो होम। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये वीडियो बनाने के समय लॉकडाउन का समय चल रहा है। सो ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैनी पीपल आर यर्निंग टू गो होम। लॉकडाउन के समय बहुत लोग ऐसे हैं जो घर जाने के लिए तड़प रहे हैं, बिकॉज दे आर स्ट्रैंडेड, वो फंसे हुए हैं। लुक एट दिस, एंटिसिपेट बहुत अच्छा शब्द है। पहले से कोई अनुमान लगाना, पूर्व अनुमान लगाना, पहले से सोच लेना। मैं पहले से नहीं कह सकता कि मुझे कितनी तनख्वाह मिलेगी, मैं तो बस इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। देखो, आई कैन नॉट एंटिसिपेट व्हाट सैलरी आई विल गेट, आई एम जस्ट गोइंग टू अपीयर इन द इंटरव्यू, है ना। तो ये इस तरह से आप भाषा में यूज करें प्रैक्टिकली। नाउ लुक एट द नेक्स्ट, जस्टिफाई। इसका मतलब होगा न्यायोचित ठहराना, सही ठहराना या साबित करना। कैसे भी कह सकते हो, मैं साबित कर दूंगा या सही ठहरा दूंगा कि मैं 10,000 रुपये के लायक हूँ, मान लीजिए सैलरी या किसी भी केस में। आई विल जस्टिफाई दैट आई डिजर्व 10,000 रुपीज़। आई विल जस्टिफाई, है ना, मैं साबित कर दूंगा। तो बहुत याद रखें, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छा शब्द है। कई बार लोग कंपनी में काम ढंग से नहीं कर रहे होते हैं और सैलरी बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं यू शुड जस्टिफाई योर सैलरी। जितनी सैलरी मिल रही है भाई उतना काम तो करो। तो इस सेंटेंस को हिंदी में ज्यों का त्यों ना बना के इंग्लिश में ऐसे कहो, यू शुड जस्टिफाई योर सैलरी। भाई एटलीस्ट जस्टिफाई योर सैलरी, कम से कम अपनी सैलरी को जस्टिफाई करो, सही ठहराओ। लुक एट दिस, ड्यूप माने धोखा देना। ओके, उसने मुझे 100 रुपये का चूना लगा दिया, मतलब कि इन इंग्लिश ही ड्यूप्ड मी ऑफ 100 रुपीज। प्रपोजिशन आएगा ऑफ, है ना, चूना लगा दिया, धोखा दे दिया, एक ही बात है। अब चूना लगा दिया तो चूना की इंग्लिश नहीं आएगी यहाँ पर, ड्यूप मतलब धोखा देना से बनेगा। ही ड्यूप्ड मी ऑफ 100 रुपीज। नाउ सी दिस, ओनस। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सुना होगा, ये उसी का सिनोनिम है, ओनस। क्लियर, आपको परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यू विल हैव टू टेक द ओनस ऑफ द फैमिली। क्लियर, यू विल हैव टू टेक द ओनस ऑफ द फैमिली, जिम्मेदारी यानी ओनस। नाउ लुक एट दिस, डिस्क्रिमिनेट मतलब कि इन हिंदी भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेट, सौतेली माँ होने के बावजूद वह बच्चों में भेदभाव नहीं करती। लुक एट दिस, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग द स्टेप मदर शी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू सन्स, है ना। ये इसकी इंग्लिश है, ध्यान से देख लीजिए और डिस्क्रिमिनेट को समझ लीजिए और अपने हिसाब से लैंग्वेज में यूज करना आपको आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू यूज द वर्ड्स। नाउ सी दिस, लेमैन। लेमैन माने होता है तुच्छ या आम आदमी, सिंपल मैन। ओके, लॉकडाउन के दौरान हर आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ा। ड्यूरिंग द लॉकडाउन एवरी लेमैन हैड टू फेस प्रॉब्लम्स, है ना, ये सच है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन एवरी लेमैन हैड टू फेस प्रॉब्लम्स, सामना करना मतलब फेस। इफ इट इज क्लियर, नाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड। नाउ सी दिस, अनकूथ। इसका प्रोनाउंसिएशन को विशेष रूप से ध्यान दें, काउस नहीं होगा, इट विल बी अनकूथ। असभ्य और गवार, वह बिल्कुल असभ्य और गवार लगता है। ही अपीयर्स टू बी एब्सोल्युटली अनकूथ, यानी हो सकता है अपने लुक से, अपीयरेंस से या फिर अपनी बातों से, ये कैसे भी हो सकता है। ओके, अनकूथ। कंपटीशन में ये शब्द आपको देखने को मिल सकता है, सो माइंड इट, मेक अ नोट ऑफ इट। या एंड नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, बहुत नॉर्मल शब्द है, पता होना ही होना चाहिए। वहाँ बहुत भारी भीड़ थी। There was a huge crowd. There was a huge crowd. Okay.
इट वॉज अ ह्यूज सिक्स, इट वॉज अ ह्यूज सिक्स। कोई बहुत लंबा छक्का मारता है तब यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं ह्यूज। अब ये देखिए पेट्रीफाई, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत बुरी तरह किसी को डरा देना, पेट्रीफाई। तुमने वाकई में मुझे बुरी तरह डरा दिया। यू रियली पेट्रीफाइड मी, यू रियली पेट्रीफाइड मी। ओके, इफ इट इज क्लियर, नाउ लुक एट द नेक्स्ट। असेस, असेस माने होता है आंकना। तुम उसकी योग्यता का आकलन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट असेस हिज एबिलिटी। असेस माने आंकना या मापना। यू कैन नॉट असेस हिज एबिलिटी, किसी को आजमाना या आंकना। और देखो गेज माने भी होता है आंकना या मापना। तुम उसकी योग्यता का आकलन नहीं कर सकते, हम ऐसे भी कह सकते हैं यू कैन नॉट गेज हिज एबिलिटी, यू कैन नॉट गेज हिज एबिलिटी। याद रखें, बहुत अच्छे शब्द हैं ये। नाउ लुक एट दिस, रेकलेस। रेकलेस माने लापरवाह। केयरलेस तो आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट केयरलेस। नाउ लर्न रेकलेस, मतलब लापरवाह। कितने लापरवाह हो तुम, सो रेकलेस यू आर, है ना, या यू आर सो रेकलेस, कैसे भी कह सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। स्पेसिफाई, स्पष्ट रूप से कहना। स्पेसिफाई करना, किसी चीज को इंगित करना या स्पष्ट रूप से कहना। आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से कह देनी चाहिए। देखो इन इंग्लिश यू शुड स्पेसिफाई ऑल द मैटर, यानी घुमा फिरा के बात ना करो, यू शुड स्पेसिफाई, है ना, मुख्यतः बात करो, मुख्य रूप से। नाउ लुक एट दिस, बहुत अच्छा शब्द है डेबिलिटी। ये होती है शारीरिक दुर्बलता, डेबिलिटी। कमजोरी के कारण वह बेहोश हो गया। मान लो उसका बहुत खून बह गया, कोई भी कारण हो सकता है। ड्यू टू डेबिलिटी ही बिकेम अनकॉन्शियस, है ना, लर्न कर सकते हो। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो गया, तो बिकम का बिकेम हो गया। बिकम माने होना या बनना, रिमेंबर। एंड नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट। ये देखिए इरेडिकेट, इरेडिकेट माने होता है जड़ से समाप्त करना। बहुत प्रैक्टिकल वर्ड है ये, यू मस्ट नो। आप भ्रष्टाचार को कभी जड़ से समाप्त नहीं कर सकते। यू कैन नेवर इरेडिकेट करप्शन, यू कैन नेवर इरेडिकेट करप्शन। जी हाँ, ये जड़ से समाप्त नहीं हो सकता। देखो अगला वर्ड है कंपैशन। कंपैशन मतलब दया। पैशन माने होता है जोश, कंपैशन माने दया। उसके अंदर दया का भाव है। देखो देयर इज अ सेंस ऑफ कंपैशन इन हिम, यानी उसके अंदर दया है। दया मतलब कंपैशन, याद रखें, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग। देखो स्क्वेंडर बहुत अच्छा शब्द है, लुटाना या बर्बाद करना। मैंने बहुत अच्छे और प्रैक्टिकल वर्ड्स इस वीडियो में लिए हैं एंड इनसे आपकी भाषा बहुत ही सुंदर लगेगी, बहुत इम्प्रेसिव यानी प्रभावशाली लगेगी। आपको अपना सारा पैसा जुए में नहीं गंवाना या लुटाना या बर्बाद करना चाहिए, यानी कि यू शुड नॉट स्क्वेंडर ऑल द मनी इन गैम्बल। You should not squander all the money in gamble. Now look at this quench. Quench मतलब बुझाना, प्यास बुझाना। ऐसे नहीं आग बुझाना नहीं, प्यास बुझाना। मैं अपनी प्यास पानी से ही बुझा लूंगा। मान लो कोई उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर रहा था, उसने कहा नहीं, मैं अपनी प्यास पानी से ही बुझा लूंगा। I will quench my thirst with water only. Thirst, okay? प्यास। नाउ सी दिस, परस्पायर। स्वेट तो आपने सुना होगा, पसीना आना। परस्पायर भी होता है दौड़ने के बाद तुम्हें बहुत अधिक पसीना आता है। आफ्टर रनिंग यू परस्पायर टू मच। आफ्टर रनिंग या फिर आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट यू परस्पायर टू मच, कुछ भी आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। ये देखिए हार्श माने होता है कठोर या तीखा। ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल ना करो जो किसी को बुरे लगे, है ना।
ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल ना करो, मतलब डोंट यूज सच हार्श वर्ड्स, डोंट यूज सच हार्श वर्ड्स। अब ये देखिए, इनएविटेबल बहुत अच्छा शब्द है, जिसे टाला ना जा सके, जो अनिवार्य है। मृत्यु तो आनी ही आनी है, तो ये ऐसे बनेगा एक ही शब्द में, डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। नाउ लुक एट द नेक्स्ट, डिप्राइव्ड। जब कोई डिप्राइव्ड होता है तो किसी चीज से वंचित होता है, या कह सकते हैं उर्दू में महरूम। अगर कोई किसी चीज से महरूम है तो वो डिप्राइव्ड है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, महरूम हैं। देयर आर मैनी सच पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स। ओके, नाउ सी दिस, रिफ्यूट बहुत अच्छा शब्द है, झूठा साबित करना। जब बहस होती है तो हम एक दूसरे को या किसी को झूठा साबित करते हैं, एक शब्द में कहेंगे रिफ्यूट, टू प्रूव समबडी रॉन्ग। ओके, किसी को झूठा साबित करना एक वकील का बेसिक या मूलभूत काम है। तो देखो, इट इज द कोर जॉब ऑफ अ लॉयर टू कन्फ्यूट एनीबडी, या फिर हिज ओपोनेंट, है ना। अपने ओपोनेंट को झूठा साबित करने का लॉयर का बेसिक या कोर काम होता है। कोर का मतलब बेसिक से ही है, कोर जॉब। अब ये देखिए, ऑडेसिटी, ऑडेसिटी माने दुस्साहस। उसका दुस्साहस तो देखो, उसने अपनी अध्यापिका को शादी का प्रस्ताव रखा। ऑडेसिटी तो है ना ये, दुस्साहस। सी हिज ऑडेसिटी, ही प्रपोज्ड हिज टीचर, यानी उसका दुस्साहस तो देखो, ही प्रपोज्ड हिज टीचर। और अब अगला शब्द है स्पॉन्टेनियस, बहुत अच्छा शब्द है स्पॉन्टेनियस। जब आप स्पॉन्टेनियस होते हैं तो स्वाभाविक होते हैं, नेचुरल। यानी कई बार ऐसा होता है, आप सोच सोच कर बोल रहे होते हैं, तैयारी करके काम करते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस जब आप बहुत प्रैक्टिस में होते हैं तो आप स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। देखिए, आपके सभी जवाब स्वाभाविक होने चाहिए। कई बार आप सोच सोच कर उत्तर दे रहे होते हो ना, या सोच सोच कर इंग्लिश भाषा बोल रहे होते हो ना, तो देखो, योर ऑल द आंसर्स शुड बी स्पॉन्टेनियस, योर ऑल द आंसर्स शुड बी स्पॉन्टेनियस। लुक एट इट, make a note of it, understand and move to the next. Spontaneous एक और एग्जाम्पल देखिए, अभ्यास के बाद आपकी अंग्रेजी भाषा स्वाभाविक हो जाएगी, नेचुरल। आपको बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, यानी कि आफ्टर प्रैक्टिस योर इंग्लिश लैंग्वेज विल बी स्पॉन्टेनियस। ओके, आफ्टर प्रैक्टिस योर इंग्लिश लैंग्वेज will be spontaneous. Now look at this, malign मतलब खराब कर देना, बिगाड़ देना। यह आपकी छवि को खराब कर देगा। malign माने खराब कर देना। It will malign your reputation और image, है ना। it कोई भी बात होगी, ये it will malign your reputation, बहुत अच्छी क्रिया है ये, लर्न करके रखें। डिग्रेड बहुत नॉर्मल कॉमन इजी वर्ड है, डिग्रेड, नीचा दिखाना, किसी को बेइज्जत करना। तुमको गरीब लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, यानी कि यू शुड नॉट डिग्रेड द पुअर, और या फिर द पुअर पीपल, कैसे भी कह सकते हो, डिग्रेड। और ये देखिए प्रिटेंड, नॉर्मल और कॉमन शब्द है। प्रिटेंड माने दिखावा करना। देखो, वह ऐसे दिखाता है जैसे बहुत अमीर हो। ये सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह लर्न करना, समझ के भी चलना और रट के भी चलना। ही प्रिटेंड्स एज इफ ही वर अफ्लुएंट, अफ्लुएंट माने बहुत अमीर। ही प्रिटेंड्स एज इफ ही वर अफ्लुएंट, एज इफ माने होता है मानो, और ही के साथ वर लगेगा। ये सेंटेंसेस ऐसे ही बनते हैं, इनमें सब्जेक्ट के बाद वर लगता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने कहा इसे तो रट के भी रखें और समझ के भी।
अब ये देखिए अगला शब्द है स्टर्न। स्टर्न माने है सख्त। सरकार को कोरोना के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक स्टर्न स्टेप्स अगेंस्ट कोरोना। क्योंकि मैं ये वीडियो कोरोना के समय बना रहा हूँ, ओके, सो रिमेंबर। और आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक स्टर्न स्टेप्स अगेंस्ट करप्शन। नाउ सी दिस, बहुत अच्छा शब्द, प्रैक्टिकल है। डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक। कोई चीज़ डेट्रीमेंटल है मतलब हानिकारक है। ये दवाएं आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं। कुछ दवाएं हानिकारक भी होती हैं। दीज मेडिसिन्स मे बी और कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर योर हेल्थ। रिमेंबर, और यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। नाउ स्विच टू द नेक्स्ट। रेलक्टेंट, अगर कोई रेलक्टेंट है तो वो अनिच्छुक है, यानी इच्छा नहीं है उसकी, तो वो अनिच्छुक है, उसका जाने का मन नहीं था। He was reluctant to go. He was reluctant to go, यानी मन नहीं था उसका जाने का। और ये देखिए स्टिक। स्टिक माने टिकना या चिपकना या रुकना या ठहरना एक जगह है। यदि आप पदोन्नति या तरक्की चाहते हो तो एक ही काम में लगे रहो या एक ही जॉब में लगे रहो। इफ यू वांट प्रमोशन देन स्टिक टू वन जॉब ओनली, है ना। अगर आप एक जॉब से दूसरे जॉब में जाओगे तो हो सकता है आपको सैलरी बढ़ के मिल जाए, मगर आपको डेजिग्नेशन या पद नहीं मिलेगा। ओके, पद आपको एक ही जगह काम करने से मिलता है। यू आर प्रमोटेड इफ यू स्टिक टू ओनली वन जॉब ऑलवेज। ओके, नाउ सी दिस, लिनिएंट। और लिनिएंट माने होता है शरीफ। जी हाँ, वह बहुत ही शरीफ माता पिता की संतान है। लिनिएंट माने शरीफ। ही इज द सन ऑफ वेरी लिनिएंट पेरेंट्स, यानी हिज पेरेंट्स आर वेरी लिनिएंट। बहुत शरीफ या सीधे साधे माता पिता हैं उसके। ये देखिए पोल्स अपार्ट, कितना अच्छा शब्द है ये। जब हम कभी हिंदी में कहते हैं ना, वो दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं, भाई उन दोनों में कितना अंतर है। देखो तो इसको ऐसे कहेंगे, देखो वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक भाई शरीफ है और एक गुंडा। दे आर पोल्स अपार्ट। दे आर पोल्स अपार्ट। वन ब्रदर इज लिनिएंट एंड वन इज अ गून। एक भाई शरीफ है और एक गुंडा। गून यानी गुंडा, ओके, हुलिगन या गून। नाउ लुक एट द नेक्स्ट, या इफ यू आर रेडी। डोसाइल, देखो डोसाइल वो व्यक्ति होता है जो आसानी से दब जाता है या बात को मान लेता है या समर्पण कर देता है। ओके, हर आदमी यह चाहता है कि उसकी पत्नी आज्ञाकारी हो। एवरी मैन वॉन्ट्स अ वाइफ हु इज डोसाइल। ओके, डोसाइल घोड़ा भी होता है जो आसानी से काबू में आ जाए। एक होता है वाइल्ड जंगली, एक होता है डोसाइल, है ना, वो उस पर कोई भी सवारी कर सकता है। और वाइल्ड हॉर्स, उस पर हर कोई सवारी नहीं कर सकता। इफ इट इज क्लियर, नाउ स्विच टू द नेक्स्ट। डिफाई, ये वर्ब है, क्रिया है, मतलब ललकारना, चुनौती देना या फिर ना मानना या किसी चीज के खिलाफ जाना। आपको कानून को चुनौती नहीं देनी चाहिए, यानी कि यू शुड नॉट डिफाई द लॉ। शुड वाले सेंटेंस बहुत सरल हैं, चाहिए आ जाए तो शुड लगा दो। यू शुड नॉट डिफाई द लॉ। देखिए डिफीट माने हराना, डिफीट। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया बाय 5 विकेट्स। रिमेंबर, मेक अ नोट ऑफ इट। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। एंड द नेक्स्ट इज, बहुत अच्छा शब्द है ये, बॉसी। बॉस से बना है बॉसी। बॉस क्या करता है? हुक्म देता है। तो बॉसी होता है हुक्म चलाने वाला। उसकी पत्नी बहुत हुक्म चलाने वाली लगती है, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स देती है। हिज वाइफ लुक्स बॉसी।
His wife looks bossy. Okay. Now see this. Conservative. Conservative माने होता है रूढ़िवादी, पुराने ख्यालातों या विचारों वाला व्यक्ति। इस आधुनिक जमाने में भी उसकी मानसिकता रूढ़िवादी लगती है। ध्यान से देखिए, हर मेंटेलिटी लुक्स conservative even in this modern period या फिर टाइम। कॉन्जर्वेटिव, अगर कोई भी लगता है पुराने ख्यालात का है, पुराने विचारों से जकड़े हुए है या उनको पकड़े हुए है, तो वो व्यक्ति कॉन्जर्वेटिव होगा। रिमेंबर दिस। या एंड द नेक्स्ट इज अफेक्शनेट। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट का मतलब होगा प्यारा या प्यार भरा। वह बहुत भाग्यशाली है जो उसे इतने प्यार करने वाले माता पिता मिले। यानी कि ही इज वेरी लकी या फॉर्चुनेट टू हैव सच अफेक्शनेट पेरेंट्स। अफेक्शनेट पेरेंट्स, अगर कोई अफेक्शनेट है तो प्यारा या प्यार करने वाला है। और ये देखिए, अब एडवर्ब में देखते हैं इसे। अफेक्शनेटली, प्यार से। उसका नाम दीपक है, मगर प्यार से लोग उसे दीपू बुलाते हैं। लुक एट द इंग्लिश ट्रांसलेशन। हिज नेम इज दीपक बट पीपल कॉल हिम दीपू अफेक्शनेटली, प्यार से। अब ये देखिए, एम्बिशियस। अगर कोई एम्बिशियस है तो महत्वाकांक्षी है, जो बहुत कुछ पाने की चाह या लालसा रखता है। वह जरूर प्रधानमंत्री बनेगा क्योंकि वह बचपन से ही महत्वाकांक्षी है। He will definitely become the prime minister because he has been ambitious since childhood, है ना। I hope ये क्लियर होगा। तो अब आगे स्विच करते हैं। Cautious मतलब सचेत, सावधान। आपको किसी भी खतरे से सचेत रहने की आवश्यकता है। You need to be cautious against any danger. You need to be cautious against any danger. Determined, बहुत अच्छा शब्द है। determined से बना है determined. ओके। निर्धारित या दृढ़ निश्चय किया हुआ। मैं इस कंपनी में मैनेजर बनने के लिए या बनने के निश्चय पर दृढ़ हूं, तो वो क्या है? डिटरमिन्ड है। अब देखिए, आई एम डिटरमिन्ड टू बिकम द मैनेजर इन दिस कंपनी। इस शब्द को, इसकी प्रोनाउंसिएशन को बहुत अच्छे से याद रखना और प्रैक्टिस में रखना बहुत काम आएगा आपके इंग्लिश स्पोकन में। डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड बार बार बोल के प्रैक्टिस करें आप। अगर आपने कोई काम करने का या कुछ पाने का निश्चय कर लिया है तो आप डिटरमिन्ड हैं, और ये आपकी एक स्ट्रेंथ भी है। एंथ्यूजियास्टिक, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना होगा, प्रैक्टिस से आएगा। एंथ्यूजियास्टिक, अगर कोई एंथ्यूजियास्टिक है तो वो उत्साही है। देखो, वह अपने जन्मदिन पर बहुत ही उत्साहित है। He is really enthusiastic on his birthday. बहुत अच्छा शब्द है, प्रैक्टिकल है, पता होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज गलिबल। अगर कोई गलिबल है, बहुत ही सीधा साधा है, जो किसी भी बात को आसानी से मान लेता है। ये कह रहा है, मैं उतना भी उल्लू नहीं जितना तुम समझते हो। I am not as gullible as you think. इन सेंटेंसेस को हम ऐसे ही बनाते हैं। I am not as gullible as you think. पहला as का मतलब है उतना, दूसरे का है जितना, और इनके बीच में हमेशा एडजेक्टिव आता है। देखो, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट बहुत अच्छा शब्द है। इसका मतलब होता है शालीन या बहुत छोटा या कम, क्वांटिटी में या साइज में, और इंसान में लगा दें तो होता है शालीन। ही अर्न्स अ मॉडेस्ट इनकम, यानी कि वह बहुत कम पैसा कमाता है। ही अर्न्स अ मॉडेस्ट इनकम।
और एग्जाम्पल और देता हूं, वह बहुत छोटे मकान में रहता है। ही लिव्स इन अ मॉडेस्ट हाउस। ही लिव्स इन अ मॉडेस्ट हाउस। क्लियर? अब देखिए, रैशनल। रैशनल बहुत अच्छा शब्द है, इसका मतलब है तार्किक। हिंदी में तार्किक का मतलब होता है एक, कहते हैं ना, सच्चाई पे या फिर कुछ प्रयोगात्मक चीजों पर निर्भर जो होता है, जो साबित होता है, वो होता है तार्किक, है ना, जिसके पीछे लॉजिक होता है, सिर्फ इमोशन के या आपकी फीलिंग्स के आधार पे नहीं, ये प्रूव्ड होता है। योर आइडियाज शुड बी रैशनल। ठीक है? जैसे कुछ लोग नॉनवेज, मांसाहारी भोजन खाते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये खाना नहीं चाहिए, तो उनकी फीलिंग होती है जैसे इससे किसी की जान चली जाती है। ठीक है? तो ये उनका इरैशनल व्यू भी हो सकता है। तो आप साबित करें तो वो रैशनल होगा कि ये काम क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इतना लंबा, ताकि आपको ये जड़ से समझ में आ जाए। देखो, योर आइडियाज, योर व्यूज, आइडियाज या व्यूज शुड बी रैशनल। आपके विचार तार्किक होने चाहिए। ठीक है? जैसे आपने कहा कि मांस खाने से एक जानवर की जान जाती है, तो सामने वाला कहेगा कि जान तो पेड़ पौधों में भी होती है। सो यू शुड टॉक रैशनल। ओके? तो तर्कों के आधार पे बात करें। ओके फ्रेंड्स, सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो एंड आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन सभी शब्दों को प्रैक्टिकली समझ के चलें, अदरवाइज ये डिक्शनरी में आपके आंखों के सामने से निकल जाएंगे, गुजर जाएंगे, पर फिर भी आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक आप इनको प्रैक्टिकल ना समझें और भाषा में यूज ना करेंगे, तो आप इनको गंवा देंगे। इफ यू डोंट यूज देन यू लूज। ओके? सो यू शुड बी स्पीकिंग दीज वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज and these words will make your language very impressive. All right, again this is Deepak Jain, the director of English Mania and Institute of English Language in the city Mathura, and now I wish you a wonderful day and best of luck for your further learning. Take care and bye now.